Hello everyone, I am Rajendra Sunda and welcome to my channel English with Rajendra Sunda। आज हम मॉडल्स में या मॉडल ऑक्सिलरीज में मॉडल वर्ब में जो नेक्स्ट है मे और माइट का प्रयोग पढ़ेंगे। कल वाले वीडियो में कैन पढ़ा था, पार्ट 1 में पार्ट 2 के अंदर मे और माइट के जो तरह तरह के प्रयोग हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें मूड बताने में काफी थोड़ा बहुत अंतर होता है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पॉसिबिलिटी, सबसे पहले जब मे की बात आती है तो मे का सबसे ज्यादा जो प्रयोग और पॉपुलर है वो है पॉसिबिलिटी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी हमने कल भी पढ़ा था, पॉसिबिलिटी मे में भी आती है, माइट में भी आती है, कैन में भी आ जाती है। तो मे और माइट में जो पॉसिबिलिटी है उसका अंतर आप देखिए, जब पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो तो मे का प्रयोग करें, जब पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होगी तब आप क्या करोगे, मे। जब ये रिमोट पॉसिबिलिटी होगी तब माइट का प्रयोग करेंगे। यानी रिमोट का मतलब होता है कम, क्षीण, बहुत अल्प, थोड़ी संभावना होगी तब इसका प्रयोग करेंगे। और ये अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, एग्जामिनेशन में से थोड़ी लिखा रहता है कि थोड़ी संभावना की ज्यादा संभावना, ऐसा कोई नहीं। तो ये सेंटेंस देखिए, मैं लिखता हूं It may rain today. It may rain today and it might rain today। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो दोनों ही सही आएंगे, मे भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। यू कैन यूज मे, यू कैन यूज माइट। तो फिर हम एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में ऐसे सेंटेंस नहीं आएंगे। तो क्या आएगा एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन में इस सेंटेंस के आगे या पहले या बाद में या कनेक्टेड विद ए कंजक्शन कोई और सेंटेंस होगा, वो ये बताएगा कि पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है कि पॉसिबिलिटी रिमोट है। ऐसा नहीं आ सकता सेंटेंस कि ये सेंटेंस एग्जामिनेशन में आगे हम क्या करें, इसमें तो सब कुछ सही है, कुछ मे भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है। तो ये चीज नहीं है, ऐसा नहीं आएगा। अब इसके लिए तो क्या आएगा, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है इट रेन टुडे, उससे पहले सेंटेंस है ये आ गया, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। देखा, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे। और बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, इससे पहले ये आ जाए, द स्काई इज क्लियर, या देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई। फिर भी कोई कह सकता है आसमान बिल्कुल साफ है, आज बारिश होगी। रिमोट पॉसिबिलिटी, वेरी रिमोट पॉसिबिलिटी, सो यू विल हैव टू यूज माइट हियर। द स्काई इज क्लियर, there is no cloud in the sky, it might rain today। सबऑर्डिनेट सेंटेंस बताएगा, दूसरा वाला सेंटेंस बताएगा, या कनेक्टेड विद ए कंजक्शन सेंटेंस बताएगा, क्लॉज दूसरा क्लॉज बताएगा। पहले वाले सेंटेंस में है देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मींस संभावना कैसी है, अगर क्लाउड्स है तो ज्यादा है संभावना। इट मे रेन टुडे, माइट का प्रयोग नहीं होगा संभावना में। तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के अंदर मे करेंगे, रिमोट के अंदर माइट करेंगे, इस तरह का प्रयोग होगा। ये इसको मैं बिठा देता हूं। दूसरी चीज देखते हैं, पॉसिबिलिटी चीज आपके समझ में आई। अब परमिशन, परमिशन में क्या होगा कि फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, रिक्वेस्ट वाली परमिशन एंड हेजिटेटिव परमिशन, चारों में अलग अलग चीजें आएंगी, इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनेशन में इस तरह की चीजें पूछी जाती है। फॉर्मल परमिशन में यहां पर आएगा मे, इसमें आएगा कैन, रिक्वेस्ट में फिर क्या आएगा, या तो वुड या कुड, इस तरह से। अब फिर आप ये कहोगे कि ऐसा, और यहां पर आएगा माइट।
अब आप कहोगे सर ये कौन सी बात है, एग्जामिनेशन में हमें ये कौन बताएगा कि फॉर्मल क्या होती है, इनफॉर्मल क्या होती है, रिक्वेस्ट क्या होगी, हेजिटेटेड। तो फॉर्मल को ऐसे समझना पड़ेगा आपको कि जो फॉर्मल होगी उसका मतलब ये हो गया कि जो परमिशन ले रहा है, जो परमिशन ले रहा है, जैसे आप ऐसे मान लीजिए कि दोनों का लेवल होगा, पावर में हो सकता है, डेजिग्नेशन में हो सकता है, जैसे उनका लेवल पावर में हो सकता है, डेजिग्नेशन पद में हो सकता है, या रिलेशन में भी हो सकता है। उनका लेवल इन तीनों चीजों के अंदर, अगर कोई पावर में ज्यादा पावरफुल है एक, और एक बहुत कम पावरफुल है, एक बहुत ज्यादा पावरफुल है और एक बहुत कम पावरफुल है, ये आदमी एक का लेवल बहुत ऊंचा है, एक का लेवल बहुत नीचा है, एक रिलेशन में बड़ा है, एक रिलेशन में छोटा है। अगर ये और इन दोनों का लेवल बराबर है, इक्वल है, दोनों का इक्वल है, तो ये इससे परमिशन लेगा, ये इससे परमिशन लेगा। वो परमिशन क्या होगी? वो परमिशन होगी इनफॉर्मल। ये अगर ये आदमी इससे परमिशन ले रहा है, ये आदमी इससे परमिशन ले रहा है, तो वो फॉर्मल है और वो मे का प्रयोग करेगा अपने से बड़े पद में, बड़े रिलेशन में, बड़े, तो इस जिसको आप इज्जत दे रहे हो शिष्टाचार के नाते, वहां आप करोगे मे आई कम इन सर। सर सर से याद रह जाएगा आपको सेंटेंस, ये सेंटेंस आपको याद दिला देगा, मे आई कम इन सर। ये सर है, ये यहां इनका लेवल अलग है, रेस्पेक्ट का अलग हिसाब से पूछ रहा है। तो पावर, डेजिग्नेशन में, रिलेशन में जो आदमी अपने सीनियर से, अपने बराबर, सॉरी अपने सीनियर से, अगर किसी भी इन तीनों दृष्टि से सीनियर में अगर आप परमिशन ले रहा है तो मे का प्रयोग आएगा, उसको फॉर्मल कहेंगे। अगर वो दोनों बराबर है या हायर लेवल वाला लो लेवल वाले से परमिशन ले रहा है, अगर हायर ये इससे परमिशन लेगा तो इसके पास तो पावर है। जैसे मान लीजिए आपके पापा, बड़े भाई, जो भी शिष्टाचार के नाते पूछ लिया कि मे आई कम इन योर रूम, तो वो तो कैसे भी आ सकते हैं, पूछना क्या है इसमें, तो माइट आएगा, वो सॉरी कैन आएगा वहां पे। तो अगर इस इनफॉर्मल वाले के अंदर परमिशन में आएगा, कैन का प्रयोग होगा। तो मेरे हिसाब से ये दो चीज आपने समझ लिया। अब रिक्वेस्ट के अंदर क्या होगा? रिक्वेस्ट में वुड और कुड होता है। वुड यू लैंड मी सम मनी, प्लीज, वुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू लैंड मी सम मनी प्लीज। ये दोनों तरह के जो सेंटेंस आते हैं उसके अंदर एग्जामिनेशन में ये सेंटेंस बहुत ज्यादा आते हैं। और कई बार क्या होता है कि इसके अंदर क्या होगा, वुड वाले में प्लीज लास्ट में आएगा, इसमें प्लीज आएगा लास्ट में। जैसे सेंटेंस में लिख दिया और इस तरह से, और इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस प्लीज, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कंस्ट्रक्शन करना है सेंटेंस का तो इस तरह से करना लास्ट में, तो इसमें ये आ जाएगा। अब हेजिटेटेड का मतलब है कि आप परमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपको डर है, खतरा है, बहुत बड़े अधिकारी हैं, यह ऐसा रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहां आप कुछ अनुमति लेना चाहते हो। जैसे माइट आई स्मोक हियर, माइट आई स्मोक हियर, आपको डर लग रहा है कि अनुमति दें कि नहीं, या मैं मांगू कि अनुमति लूं कि नहीं लूं। ऐसे कई बार हम हिचकिचाते हैं ना, वहां पर माइट का प्रयोग हुआ। तो वो परमिशन जब आप हेजिटेट करते हुए परमिशन लेते हैं, वहां पे आपको माइट का प्रयोग करना है, इस तरह से। अब अगली जो है विशेष, एक जो मे रेन का जो है ना, इसमें दो तरह के सेंटेंस होते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे इट मे रेन टुडे, इट मे बी रेन टुडे। इसमें कौन सा सेंटेंस सही है? इट मे रेन टुडे, इट मे बी रेन टुडे, दोनों सही हैं। यहां पर रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो फिर यहां ये क्या है?
या यहां ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये है नाउन, ये नाउन है। वर्षा, जस्ट रेन, और ये वर्षा होना, हुई, होगी, ये, तो ये दोनों सेंटेंस सही है इस तरह से। अब देखिए अगला जो मे का प्रयोग होता है, विश, कर्स एंड प्रे। इसमें भी दो तरह के, इसमें अगर आप सेंटेंस डायरेक्ट में सीधा प्रे कर रहे हो, डायरेक्ट है, तब आएगा मे। यदि सेंटेंस इनडायरेक्ट में बना रहे हो तब आएगा माइट। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह से। इनडायरेक्ट के बिना अगर आप सीधे सीधे शब्दों में से समझे तो यहां मे का प्रयोग होगा, माइट का प्रयोग इसमें इनडायरेक्ट के अंदर ही होगा। जैसे आप किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, विश कर रहे हो, कामना कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, गॉड से प्रे कर रहे हो, तब क्या होगा कि शुरुआत में सेंटेंस आएगा मे और इसके साथ मे का प्रयोग हुआ। जैसे मे यू गेट गुड मार्क्स। तो यहां पर ये गुड मार्क्स की विश की गई है। मे गॉड हेल्प यू, मे यू बी रून्ड, मे यू गेट ग्रेटर अपॉर्चुनिटी या नाइस अपॉर्चुनिटी इन योर टारगेट एम, इस तरह से। तो अगर किसी को श्राप दे रहे हो ना, तो जैसे आपने कि आपका बुरा हो, मे यू बी रून्ड, मे यू फेयर इन योर एग्जामिनेशन, इस तरह से प्रयोग करोगे तो यहां मे आएगा तीनों कंडीशंस में, चाहे विश करो, कर्स करो, प्रे करो। ये अब ये पर्पस बता रहे हैं इसका। देखिए यहां पर अगर पर्पस का मतलब, यहां आप सेंटेंस में पर्पस, दूसरा सेंटेंस डबल क्लोज होगा। इसमें सेंटेंस डबल क्लोज होगा कि अगर ऐसा ये काम इसलिए हुआ कि इस वजह से हुआ। दो सेंटेंस कनेक्ट होंगे, कनेक्टिव। कनेक्ट किससे होंगे? या तो सो दैट से होंगे, ठीक है, पर्पस वाले। यहां लिख दूं मैं, ज्यादा बेटर रहेगा कि सो दैट से होंगे, या सिर्फ दैट से होंगे, या इन ऑर्डर दैट। इन तीनों से जुड़ जाएंगे। इन तीनों का अर्थ होगा ताकि। स्पष्ट लिख देता हूं मैं, ये मतलब कि आप उसने ऐसा किया ताकि ऐसा हो। Our martyrs died so that we might live. Yeah, he opened the door. He opened the door so that we might enter. I will open the door so that you may enter. यहां पर may और might दोनों का प्रयोग होता है। अब may और might दोनों का प्रयोग कब होता है कि जो दो सेंटेंस दिए हुए हैं, यहां आपको सो दैट से कनेक्ट जुड़ गया है। तो ये सेंटेंस अगर पास्ट में है तो यहां आएगा माइट। ये सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो यहां आएगा मे। कैसे? जैसे ओपन द डोर so that I enter. He opened the door so that I enter. यहां पर ये ओपन है
तो यहां पर आएगा मे। यहां पर ओपन्ड है तो यहां आएगा माइट। ठीक है, तो ये ऑर्डर बताएंगे। इसमें ये कंजक्शन, ये भी कंजक्शन भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज है हिंदी में। आप देखिए हिंदी में भले ही के अर्थ में, भले ही के अर्थ में अगर आ जाए, भले ही उसने ये किया हो लेकिन उसका काम ये नहीं हो पाया, ऐसे तो भले ही वो अच्छी मेहनत कर रहा हो लेकिन वो इस काम में अभी तक सफल नहीं है, इस तरह का जब सेंस आता है तब माइट का प्रयोग होता है। भले ही के अर्थ में प्रयोग होगा माइट। ये देखो, वॉट एवर प्लेस सी माइट विजिट, शी कैन फॉरगेट हर हाउम। Whatever place she might visit, she can't forget her home, and she might have learnt English for 10 years. But yes, sorry, her English is still poor. या but क्यों नहीं आएगा? क्योंकि still आ गया ना। अगर but आ जाता तो still नहीं आएगा। But her English is poor. तो her English is still poor. तो इस तरह से भले ही के अर्थ के अंदर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर might का प्रयोग होगा। अब है may का indirect बनाओगे। जब आप एक इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हो जहां मे का डायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट मतलब हर जगह माइट आएगा। जैसे ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, तो यहां पर क्या आएगा? माइट। ठीक है, he wished that you might get good marks in the examination। तो ये मे और माइट के प्रयोग थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़िए और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो। धन्यवाद।